को एक तथ्य आपके सामने रखता हूँ। 17 लाख बच्चे सीबीएसई में 12वीं की परीक्षा दिए। 98 लाख आंसर शीट उनके हाथ में लिखा गया है। हर एक साल वो जो आंसर शीट को उसी जोन में, जो जोन है सीबीएसई उस जोन में उनको इन पर्सन इवैल्यूएशन होता था। उसके ऊपर भी कोई विद्यार्थी के मन में शंका होती थी कि नहीं मेरे को कम नंबर मिला, मेरे को सही से नहीं मिला, तो अपना पेपर को रिवैल्यूएशन करने के लिए डिजिटली वो अप्लाई करता था। फिर उसको डिजिटली उसकी कॉपी उसको उपलब्ध करवाया जाता था। वो उसको पढ़ के अपना जो प्रश्न पूछने का अधिकार है उसको प्रश्न भी डिजिटली पूछता था। इस बार सीबीएसई ने एक कदम आगे किया। जो समीक्षा होती थी, जो प्रश्न पत्र का वैल्यूएशन होती थी, जो मैनुअली होती थी, उसको उन्होंने डिजिटली ऑन स्क्रीन करने की व्यवस्था किया। ऑन स्क्रीन एक आधुनिक व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था है। अभी भी जो पद्धति में होती थी, पुराने पद्धति में, उसमें भी बच्चों की बहुत प्रश्न रहती थी कि मेरे प्रश्न को अनदेखा किया गया, उत्तर को अनदेखा किया गया, मेरे को सही मार्क नहीं मिला। लेकिन इसमें से इसको सहजता लाने के लिए ऑनस्क्रीन एक ग्लोबल मॉडल हुआ है। भारत में अनेक इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको इस बार सीबीएसई ने पहली बार व्यापकता से अपनाया है। अभी सीबीएसई ने कहा कि भाई इस जिनके मन में, जो पहले भी होते थे, जिनके मन में शंकाएं, वो आके सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हो फी दे के। फी पहले ज़्यादा था, इस बार फी को घटाया गया और उसमें 17 लाख में से 13 लाख विद्यार्थी का कोई इशू ही नहीं है, वो आए ही नहीं, वो सेटिस्फाइड होते हैं। लगभग 75-80% लोग कॉन्टेंट है। 44 लाख बच्चे आए अपने प्रश्नों को लेके, भाई हमको क्वेश्चन पेपर हमारा दो, उत्तर पेपर हमारा दो। अनुमान है सभी लोगों के मन में शायद ये शंका नहीं होगी। जो लोग लौट के आएंगे, पहले 1-1.5 लाख लोग लौट के आते थे, मेरे प्रश्न को सुधारो, उत्तर को सुधारो। इस बार भी जितने लोग आएंगे उनको हमारा दायित्व बनता है उनको संतुष्टि की। अगर उनका मार्क घटा है उनको बढ़ाया जाएगा तो उनको पैसा रिटर्न किया जाएगा। मार्क यथास्थिति है या और कुछ समस्या है उनको दिखा दिया जाएगा। इसको करते करते दो गड़बड़ी हुई, दो ग्लिच हुई कि उसमें से जो लोग आए दोबारा लौट के रिवैल्यूएशन के लिए, प्रश्न पत्र मांगने के लिए थोड़ा ज़्यादा संख्या में आए। ज़्यादा संख्या में आने का जो प्लेटफॉर्म बनी थी सीबीएसई की, वो थोड़ा ग्लिच हो गया, उसमें थोड़ा लोड बियरिंग उसकी चैलेंज हो गया। और थोड़ा उसकी जो पेमेंट गेटवे की जो व्यवस्था की गई थी जिस बैंकों से, उसमें भी थोड़ा एरर आई। इसके लिए 4 दिन में थोड़ा कमोशन हुआ, ओहो हुआ। इसको सुधारने के लिए मैं कल खुद भी गया था सीबीएसई ऑफिस में। सीबीएसई उस काम पे पूरा जुटी है। हमने एक बैंक के बदले 4 पब्लिक सेक्टर बैंक को इन्वॉल्व किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कानाडा बैंक, चारों की पेमेंट गेटवे अभी रिवैल्यूएशन के लिए जब बच्चे आएंगे उनके लिए उपलब्ध रहेगा। एक के बदले 4 रहेगा, एक फेल होगा तो दूसरा काम आ जाएगा। सारे प्रकार की पेमेंट की माध्यम, जो यूपीआई से लेके क्रेडिट कार्ड तक, सभी प्रकार की पेमेंट, छात्रों को एक भी पैसा उसमें अधिक नहीं लगेगा, ये व्यवस्था की गई। हमने एक आईआईटी को इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छा हाई पावर्ड कमेटी बनाई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व करते हुए। दोनों की डायरेक्टर लेवल की लीडरशिप आके बैठा है सीबीएसई में। इसकी टेक्नोलॉजी रोबस्टनेस कैसे बढ़े, माईगॉव की चीफ टेक्निकल ऑफिसर को भी इस काम पे दिया गया है। भारत सरकार की शार्टीन, I4C, IB, CBI, जितने सारे हमारी टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस सिस्टम है, सबको इस सीबीएसई पोर्टल को ठीक करने में काम पे लगाया गया है। हमारी पूरा विश्वास है, ये इसका पूरा अभी सुबह भी मैंने पूछा, उस रिवैल्यूएशन पोर्टल की 99% प्रस्तुति हो गई है। लेकिन हम उसको 0 एरर फ्री करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में कभी कभी रहती नहीं है, लेकिन एकदम निर्भुलता है। इसके लिए हम लोगों ने इसको 1-2 दिन और लेंगे। पूरा निर्भुलता के साथ 1-2 दिनों में हम समाज के सामने जाएंगे कि भाई इसमें अभी आप अप्लाई करो। जब अप्लाई स्मूथ हो जाएगा, मेरे ख्याल से जिनकी नंबर बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जिनके नंबर जो है उसको अगर दिख जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, सरकार तो फिर इसका